प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सब कुछ जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, उस जीवित यीशु के पवित्र नाम पर हम एकत्रित हैं। उम्मीद है आप सब ठीक है। प्रभु आपके जीवन में आज महान कार्य करेगा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मैं ये चाहूँगा कि आप प्रार्थना की शुरुआत से ही हमारे साथ जुड़ जाएं। जितने लोग इस पल प्रार्थना के प्रारंभ से जुड़ रहे हैं, प्रभु जी आपके वचन का सामर्थ्य पूरी तरह से इन भाई बहनों के जीवन में इस वक्त प्रकट कीजिए। जितने लोग प्रभु जी ये वचन सुन रहा है, ये सब ब्लेस किया जाए। वचन को प्रभु बांटते हैं, वचन को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो सब ब्लेस किया जाए। प्यारे यीशु, वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं। एक इस प्रभात में प्रभु आपका एक वचन सुनने के लिए ये प्रार्थना को, ये ऑनलाइन प्रार्थना को आपका वचन समझकर इसके पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करने वाले प्रत्येकों के जीवन में महान कार्य कीजिए अब्बा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए प्रभु ने आज एक वचन दिया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 15 और 16। ज़बूलून प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार, गैर यहूदियों का गलीलिया। हालेलुया। गलीलिया जो प्रांत है, इलाका है, वो दो वंश के बारे, इज़राइल के 12 वंशों से 2 वंशों के बारे बता रहा है। याकूब के संतान ज़बूलून और नफ्ताली, उनको दिया हुआ इलाका है। पर वो इलाका गैर यहूदियों का गलीलिया के नाम पर जाना जाता है। प्रभु इसके बारे आगे क्या कहता है? अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। आमीन। उस प्रदेश को ही एक ब्रांड दिया जा रहा है, एक नाम दिया जा रहा है, अंधकार में रहने वाला, गैर यहूदियों का इलाका। उनके पास ज्योति नहीं है। वहां पर प्रभु कह रहा है, ऐसे प्रदेश में रहने वाले महती ज्योति को देखिए। और अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों ने ज्योति का उदय देखा है। आज ये वचन में जो सामर्थ्य है आपके जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जितने भी लोग निराशा में हैं, दुख में हैं, शैतान के जकड़ों में हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधनों में हैं, अंधकारमय शक्तियों में हैं, किसी किसी के घर में कोई तरक्की नहीं है, रोज झगड़ा, लड़ाई, अशांति, शादियां टूट रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत सारी रुकावटें हैं। प्रभु आज कह रहा है, ऐसे परिवार जो इस वक्त प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, ये वचन को यूज करके प्रार्थना कर रहे हैं, वो आज प्रभु की ज्योति का उदय देखेगा। उनके जीवन में प्रभु एक महती ज्योति का प्रकाश देगा। सब बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, अनुग्रह देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु महान ईश्वर है। जो इस प्रकार सोचते हैं, जिनको लगता है मेरा कोई नहीं, ना कोई पॉलिटिकल
लीडरशिप है, ना कोई चर्च के कोई लीडर है या फिर समाज का कोई हो, मेरे लिए कोई नहीं है मेरा साथ देने के लिए। मैं अकेला हूं, विधवा हो चुके हैं या फिर गरीबी में हैं, अपना कहने का कोई घर नहीं है, घर का निर्माण शुरू हुआ लेकिन पूरा कर नहीं पा रहा है, डिप्रेशन में चल रहे, कोई नशा कर रहे हैं, कोई बिस्तर पर है, किसी का शादी टूट गया है, कोई उम्मीदें नहीं है। पिछले दिन में एक परिवार गया, 2 लड़के हैं उस परिवार में, दोनों की उम्र करीब 40 और उसके ऊपर है। एक का शादी हुआ, वो शादी टूट गया, बहुत नशा करता है, माँ को भी मारता है, पीटता है, बाप तो बिस्तर पर है, दूसरा भी ऐसे बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, दोनों लड़के कुछ नहीं करता है। उस घर में प्रवेश करते ही है ना, इतना अंधकार हमें फील करेगा। प्रभु कहता है जो भी हो तुम्हारे परिस्थिति, आज तुम ज्योति का उदय देखोगे। आमीन। आपके जीवन से, आपके दिल से, आपकी सोच से, विचारों से हर प्रकार के अंधकार को प्रभु आज दूर करेगा। हालेलुया। चाहे वो बीमारी के कारण हो, असफलताओं के कारण हो, एक्सीडेंट की वजह से है, मंत्र तंत्र जादू टोने की वजह से है, परिवार बर्बाद हो रखा है, प्रार्थना नहीं, बाइबल का अध्ययन नहीं, और है तो भी कोई रेगुलर नहीं है, चर्च तो नाम के लिए जाता है पर वो बहुत सारे अंधकार में है, मंत्र तंत्र पर विश्वास करता है, किसी ने कुछ कर रखा है करके बैठा है। आज प्रभु कहता है इन सभी से प्रभु तुम्हें आज आज़ाद करेगा। हालेलुया। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, आज इस वचन को यूज़ करके इन भाई बहनों के साथ प्रार्थना करता हूँ, जितने भी अंधकारमय सिचुएशन है, प्रभु जी आपने उस इलाके को, उस घर को, उन व्यक्तियों को आज प्रकाशित करेगा। ना वो घर में रहने में कोई तकलीफ होगा, ना वो कमरे में कोई तकलीफ होगा, ना आपके व्यक्तिगत जीवन में, ना वो इस दुकान में जहाँ पर आपका दुकान चला रहे हो, कोई तकलीफ नहीं होगा। आज जितने भी अन्य शक्तियाँ, अंधकार की शक्तियाँ, प्रकाश के विरुद्ध जितने भी चीज़ें हैं आपको तंग करते आए, यीशु मसीह के नाम पर मैं उन सभी शक्तियों को कैंसल कर देता हूँ। आमीन। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, आपका प्रभु आपकी मदद के लिए आपके साथ है। बोले आमीन। प्रभु आपको कह रहा है कि अब तक तुम्हें लोग कहता था इस घर से या फिर इस परिवार से या इस व्यक्ति से कुछ भलाई नहीं होने वाला। प्रभु आपको सभी भलाइयों से भर दे, आशीर्वादों से भर दे, नौकरी प्रदान करे, आपके उम्र में, आयु में प्रभु आशीर्वाद दे, आपके पड़ोसी को आशीर्वाद दे, परिवार के परिजनों को आशीर्वाद दे। आमीन आमीन। आपको बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके पूरे परिवार में प्रकाश आ जाए, प्रकाश हो जाए। उत्पत्ति 1:3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा प्रकाश हो जाए तो प्रकाश हो गया। आज ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए। जितने भी लोग प्रभु जी बहुत दुख में हैं, शराब के करके, झगड़ा के करके, तलाक के करके, सेपरेशन के करके, आज के दिन उनके जीवन में प्रकाश आ जाए। हर एक अंधकार की शक्तियाँ उनके रिश्ते से दूर हो जाए, उनकी बीमारियों से दूर किया जाए, उनके हालातों में आशीष आ जाए, उनके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए। प्रभु जी मैं ब्लेस करता हूँ, क्योंकि प्रभु जी आपने कहा प्रार्थना की शुरुआत से लेकर लोगों को ब्लेस करो। प्रभु जी अपना सारा काम छोड़ के ठीक टाइम पर सवेरे से उठकर प्रार्थना में भाग लेने वाले प्रत्येकों को ब्लेसिंग दे। प्रभु जी प्रत्येक परिवार जो इस वक्त अंधकार की शक्तियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम पर इन परिवारों में छुटकारा घोषित करता हूँ। आमीन। हालेलुया। हर प्रकार का ऐश्वर्य
आपके जीवन में आ जाए। आपके सारे प्रभु फिनांस में प्रभु बरकत दे। हर एक गरीबी को दूर करके आपको प्रभु संपन्नता से भर दे। और प्रभु जी आपको धन दौलत के आशीर्वाद प्रदान करे। जिन परिवारों में शांति नहीं, अशांति है, रोज प्रभु इतने तनाव और टेंशन में है, यीशु मसीह के नाम पर मैं इस परिवारों में ब्लेसिंग घोषित करता हूँ, आशीर्वाद घोषित करता हूँ, अनुग्रह घोषित करता हूँ। आमीन। रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों, ये आशीर्वाद आपके लिए है। प्रभु मुझे बता रहे हैं कि तेरे मुंह से आशीर्वाद का शब्द निकले, क्योंकि प्रभु मुझे बताया अगर किसी को भी कुछ दिन लगातार कुछ गलत शब्द बोलेगा, श्राप के शब्द बोलेगा, गाली का शब्द बोलेगा, उनका सिचुएशन क्या होगा, सुन सुन के इतना माइंड दुखी होगा। तो आशीर्वाद के शब्द में ही बहुत बड़ी ताकत है। ये प्रभु का वचन समझकर रिसीव करो प्यारे भाई बहनों। जिन्होंने प्रभु का वचन समझकर प्रभु के वचन को स्वीकारा, उन्हें उसका प्रतिफल मिला है। आज आपको ईश्वर के वचन समझकर ग्रहण करो, नबी को नबी जैसा स्वागत करो और प्रवक्ता को प्रवक्ता जैसा, तो आपको उनके पुरस्कार प्राप्त होगा। आज के दिन प्रार्थना करिए प्यारे भाई बहनों, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए। अंधकार की शक्तियां हैं, रिलेशनशिप टूट गया है, माता पिता बच्चों के बीच में तनाव चल रहा है, पति और पत्नी के बीच में और इन लॉज के बीच में तनाव चल रहा है, पुलिस केस चल रहा है, झूठे आरोप में कोर्ट केस चल रहा है। यीशु मसीह आपको इन सभी बंधनों से आज आज़ाद करे, आपको प्रकाशमय करे, प्रकाश से भर दे, ज्योति का उदय हो जाए आपके जीवन में, परिवार में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई बहनों, आपको लगेगा ये सब रेपिटेशन है। नहीं प्यारे भाई बहनों, आशीर्वाद है, आशीर्वाद मिल जाए। क्योंकि प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझे बताया बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, मानसिक तनाव में हैं, पता नहीं चलता क्या करे। सवेरे उठते ही आपको संकट और परेशानी घेर रखा है, आपका माइंड में बहुत दुख है, व्याकुल है, आप समझ नहीं आ रहा क्या करें। पति कहना नहीं मानता, परिवार छोड़कर जा रखा है, पत्नी घर छोड़कर बच्चों को छोड़कर जा रखी है, काफ़ी सारा संकट है, बैंक में लोन भरा नहीं है, आर्थिक समस्या है, कर्ज है। ऐसा लगता है इस परिस्थिति से कभी भी बाहर आ नहीं पाएगा। प्रभु कहता है ऐसा कहकर रहने वाले आज प्रकाश का उदय देखेगा। उस इलाका आशीषित हो जाएगा, आपका घर आशीषित हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ वचन को रिसीव करो। ये वचन आज मेरे लिए है, सुनकर यूं ही नहीं चला जाना। प्रभु का वचन आज आपके लिए है, खास करके ऐसे परिस्थितियों से गुजरने वालों के लिए। इसलिए आज से एक निर्णय लूँगा मैं, प्रभु जी मैं प्रार्थना का शुरुआत से इस ब्लेसिंग प्रेयर में भाग लूँगा। ये आशीर्वाद का प्रार्थना है, ये प्रभु जी वचन में, ये वचन घोषणा नहीं है, ये वचन को लेकर प्रार्थना करना का है। ये मेरे लिए ये वचन बोला जा रहा है, ये भविष्यवाणी है। आज मेरे जीवन में ये वचन पूरा होकर रहेगा। पूरी ईमानदारी से इसको रिसीव करना शुरू करो प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन आज सफल होगा। क्योंकि वचन का जिन्होंने भी सहारा लिया है अब तक पराजित नहीं हुआ। इसलिए पूरे दिल से विश्वास करके वचन को अपनाइएगा। सब बोले आमीन। आज के दिन मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ क्रूज के योग्यता से। मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हमारे साथ दे रहा है प्रार्थना करते हुए, और मैं आपसे उम्मीद करूँगा हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। खास करके सितंबर 14 तारीख एतवार शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक शांति भवन रिट्रीट सेंटर में, यानी यहाँ पर रात्रि जागरण है प्यारे भाई और बहनों। और इस मंथ का विशेषता है, इस महीने से लेकर
14 तारीख से लेकर हम हर जागरण प्रार्थना हमारे शांति भवन चैनल के द्वारा लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। यानी आपके घरों में बैठकर आप इस प्रार्थना में शामिल हो सकता है। अगर आसपास के लोग हैं यहाँ पर आकर शामिल हो जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा छुटकारे का दिन होगा, सामर्थ्य का रात होगा, अद्भुत रात होगा। इसलिए तैयार कीजिए, तैयार हो जाइए प्यारे भाई बहनों। जितने लोग इसमें प्रार्थना के द्वारा तैयारी में, तारीख एतवार शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक शांति भवन रिट्रीट सेंटर में, यानी यहाँ पर रात्रि जागरण है प्यारे भाई बहनों। और इस मंथ का विशेषता है, इस महीने से लेकर 14 तारीख से लेकर हम हर जागरण प्रार्थना हमारे शांति भवन चैनल के द्वारा लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। यानी आपके घरों में बैठकर आप इस प्रार्थना में शामिल हो सकता है। अगर आसपास के लोग हैं यहाँ पर आकर शामिल हो जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा छुटकारे का दिन होगा, सामर्थ्य का रात होगा, अद्भुत रात होगा। इसलिए तैयार कीजिए, तैयार हो जाइए प्यारे भाई बहनों। जितने लोग इसमें प्रार्थना के द्वारा तैयारी में हमारे साथ देने तैयार है, इस मिशन को शेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है ये मेरा जिम्मेवारी है कि मैं एक दूसरों के लिए प्रार्थना करूं। बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं, हज़ारों में लोग हमसे प्रार्थना की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ दीजिए प्यारे भाई बहनों। सिर्फ अपने ज़रूरतों के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने का सुनहरा मौका है। रोसरी माला का जाप कीजिए, मर्सी रोसरी करुणा की माला विनती पढ़िए और बाइबल के वचनों को दोहरा कर प्रार्थना करें। उपवास यानी रोजा फास्टिंग रख के प्रार्थना कीजिए। मिस बलिदान में जो जा सकता है वैसे जाइएगा। पाप स्वीकार करके तैयार हो सकता वैसे कीजिए। अनेक लोगों के चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए। और 4 बजे मतलब 4 बजे आप लोग उसमें शामिल होना है। हम लोगों का यहाँ पर हम ठीक टाइम पर शुरू करते हैं और ठीक टाइम पर समाप्ति करते हैं। 5 घंटे की प्रार्थना है। जिनको इतना पूरी रात को जागना नहीं, मगर ये 5 घंटे पूरी तरह से प्रभु को देना है, इधर उधर नहीं जाना। इसलिए तैयार हो जाओ। इसलिए हम पहले आपको बता रहे हैं, बाकी सारे काम को साइड में रख के पूरे परिवार, सब परिवार मिलकर इस जागरण में आप लोग भाग लेगा और बड़ी संख्या में, प्रचुर मात्रा में आशीष को प्राप्त करेंगे। याद रखिएगा। आइए सर झुकाए। इस वक्त मैं आपको ब्लेस करूंगा पुरोहिताई के अभिषेक के साथ। इस पवित्र क्रूस के माध्यम से मैं आपको और आपके परिवार को इस वक्त ब्लेस करना चाहता हूं। हर प्रकार के बंधनों से आज़ाद रहे। एक्सीडेंट, दुर्घटना आपके परिवार से दूर चले जाएं। आपकी आयु में प्रभु आशीर्वाद दे। किसी का कोई ऐसे डेथ ना हो जाए, किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी का किसी भी प्रकार का रुकावट ना हो जाए। हर प्रकार के बंधनों से, शैतान की ताकतों से इन सभी भाई बहनों की रक्षा कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं आपके नाम पर इन भाई बहनों को, इन परिवारों को, इन व्यक्तियों को, इस इलाके को इस वक्त तेरे वचन की योग्यता से ब्लेस करता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन, हालेलुया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, आशीर्वाद का समय है। याद रखिएगा, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टी जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में। तब तक प्रार्थना करते रहिए, रोजरी पढ़ते रहिए, हमारे साथ दीजिए इस मिशन में। और हो सके आप इस वचन को दूसरों तक पहुंचाइए। आशीर्वाद का प्रार्थना में भाग लेकर, आशीर्वाद का प्रार्थना दूसरों को पहुंचाकर आप भी आशीष का कारण बने। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।